आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मंत्र की परिभाषा क्या है। मैं जितने कम से कम शब्दों में हो सके इसको समेटने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू हो इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मंत्र शब्द अपने आप में बहुत सारी मीनिंग्स को लिया हुआ है। वैदिक ऋचाओं को भी मंत्र कहा जाता है। देवी देवताओं की स्तुति में यूज किए गए शब्दों को भी मंत्र कहा जाता है। यहाँ तक कि कुरान में लिखे गए शब्दों को भी मंत्र कहा जा सकता है। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स में बटा हुआ है। धर्म, कर्म और मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली शक्ति भी मंत्र कहलाती है। निश्चित वर्ण समूह जब अपना विशेष प्रभाव दिखाकर साधक या प्रतिसाधक को इच्छित फल प्रदान करने लगे तो उसको भी मंत्र कहा जाता है। दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में प्रयुक्त शब्द भी मंत्र है। विश्व में गुप्त शक्ति को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विद्या भी मंत्र कहलाती है। गुप्त शक्ति को विकसित करने वाली विद्या को मंत्र कहते हैं। निश्चित शब्द समूह द्वारा उच्चारण की गई ध्वनि भी मंत्र कहलाती है। जो साउंड साइंटिस्ट वो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप को अगर हमको समझना है तो हम ध्वनि के माध्यम से भी समझा जा सकता है। वो उनकी अपनी रिसर्च है। ध्वनि में इतनी काबिलियत है, इतने गुण हैं कि हम इससे किसी चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और किसी चीज का हम सृजन भी कर सकते हैं। दोनों चीजें हम इससे कर सकते हैं। और आजकल तो बीमारियों में भी ध्वनियों का प्रयोग किया जाने लगा है। कई बीमारियां जैसे कि पक्षाघात, किसी को सदमा लग गया है, गूंगापन और भी बहुत सारी बीमारियों में एक पर्टिकुलर साउंड का अगर जब रोगियों को सुनाया जाता है तो उनको अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट उनमें देखा गया है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर वेव, प्रॉपर ध्वनि अगर हम उनको सुनाते हैं। आजकल इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। अब तो वेस्टर्न कंट्री वाले भी भारत की इस साइंस को मान्यता देने लगे हैं। टोनो टोटके जैसे चीज़ों पे वो भी अब भरोसा करने लगे हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है बहुत सारी इमेजेस जो कि फॉरेन में लोग अब नई गाड़ी ले रहे हैं तो वहाँ पे वो मिर्ची और वो नींबू लगा रहे हैं और वो पूजा वगैरह करवा रहे हैं और वो मंत्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ओबामा का कुछ प्रोग्राम था वहाँ की संसद में, वहाँ पे उन्होंने पंडित जी को बुलाया था एक, और वहाँ पे उन्होंने वो मंत्र पढ़े गए थे और कुछ सेशंस चालू करने के पहले और फिर वो उसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे भी हमारे इस साइंस को मान्यता मिलने लगी है और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर मंत्र शब्द को देखें तो मन और त्र का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। मन अर्थात दिल और त्र अर्थात त्राण या रक्षा करना। इस प्रकार संक्षिप्त में यूं कहा जा सकता है कि मंत्र वो है जिससे किसी के मन व तन दोनों की ही रक्षा हो सके। कुछ विशेष प्रकार के शब्द जब कंटिन्यू बोले जाते हैं तो उससे हमारे मन के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट में एक धारा उत्पन्न होती है जो विशेष भावनाओं द्वारा जाकर हमारे कार्यों की पूर्ति करती है। तो मंत्र इस तरीके से काम करता है। आयुर्वेद में जिस प्रकार दवाओं को 50 या 100 बार घोटने से, कंटिन्यू घोटने से उसमें जो पौष्टिकता है उसमें निखार आता है, उसी तरह मंत्र ध्वनि को बार बार कंटिन्यू बोलने से आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। बहुत सारी ध्वनियों को रिसर्च करके हमारे साधु संतों ने, मुनियों ने बहुत सारे पार्टिकुलर शब्दों के एक पार्टिकुलर जोड़ को मिला के एक मंत्र बनाया है। हमें उसी मंत्र का प्रयोग करना है, अपने तरफ से उसमें कुछ और नहीं जोड़ना है, जो है उसको ही फॉलो करना है, वरना हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इन फ्यूचर में हमको नहीं मिलेंगे और हमारा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत छोटे से छोटे में ट्राई किया है कि मैं मंत्रों की परिभाषा को बता दूं और मैं शायद जितना कम हो सके उतना कम में मैंने ये कोशिश भी की है। आप अपने कीमती सुझाव, प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।